प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप जिस भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, बीडीओ हो, लेखपाल हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या दोस्तों अग्निवीर हो, जहाँ पर भी अगर मैथ से संबंधित चैप्टर पूछे जा रहे हैं और वहाँ पाइप और टंकी वर्क एंड टाइम हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सर्च करिए उस चैप्टर को और पढ़िए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है पाइप और टंकी को हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हमारा ये पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने जो है पार्ट 2 का अध्ययन किया था। दोस्तों, उसके अंतर्गत हमने जो है पार्ट 2 के अंतर्गत हमने अंतिम टाइप पढ़ा था, पार्ट 3 टाइप 3। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है टाइप पढ़ेंगे जब टंकी का आंशिक भाग भरा हो। आंशिक माने दोस्तों होता है अधूरा, आधा, ठीक है। तो उसका हम अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। जैसे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी टंकी का 1/3 भाग, ध्यान देना, किसी टंकी का 1/3 भाग भरा है, ठीक है, 1/3 भाग भरा है, जिसमें 120 लीटर पानी है, 120 लीटर पानी है, ध्यान देना दोस्तों, है, तो उस टंकी की क्षमता क्या है? तो उस टंकी की क्षमता क्या है? तो उस टंकी की क्षमता क्या है? ठीक है, 1/3 भाग भरा हुआ है, तो बताइए, और 120 लीटर पानी है, 1/3 भरा होने पर उसकी क्षमता क्या है? तो दोस्तों देखिए, जो क्षमता होती है ना, कोई एक भाग होती है, ठीक है। उसकी धारिता क्या है पूछ सकता है, क्षमता की जगह धारिता वर्ड यूज कर सकता है। धारिता की जगह दोस्तों यहाँ पर आयतन ज्ञात कर सकता है कि इसका आयतन क्या है या इसकी धारण क्षमता क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि 1/3 भाग बराबर 120 लीटर है ना, तो पूरा भरना है, तो एक भाग भरना होगा। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि जब पूरा भरने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, एक भाग को भरने के लिए चीज़ों को निकालेंगे। आइए देखते हैं, तो एक भाग बराबर क्या होगा, त्रियक गुणा करोगे, 12×3 = 36, 360 लीटर। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से प्रश्न हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना, इस टाइप के अंतर्गत। आइए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, उसको आप देखिए, स्वयं भी हल कर सकते हैं अगर आप पहले से पढ़े हैं तो, नहीं तो आइए हम आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है दोस्तों कि यदि किसी टैंक का 1/3 भरा होने पर 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरा होने पर कितना पानी आएगा? तो देखिए 1/3 भाग बराबर 80 लीटर है ना, 1/3 80 लीटर है, तो एक भाग किसके होगा बराबर 8×3 = 24, 240 लीटर। ऐसे गुणा करिए, तो कह रहा आधा भरा होने माने, आधा माने 1/2 भाग, तो 1/2 भाग बराबर, जब एक में हम 1/2 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा। तो ध्यान देना, इसमें भी 1/2 से गुणा कर दो, 240 × 1/2 लीटर। जब आप इसे काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 120 लीटर, ठीक है। तो दोस्तों 120 लीटर इस जो है टंकी में पानी आएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि आधा भरा होने पर टंकी में कितना पानी होगा, तो 120 लीटर, विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक है, 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाता है, तो टंकी खाली हो जाती है, टंकी की धारिता क्या है? ठीक है, कह रहा है कि जब 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक है, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए,
तो टंकी खाली हो जाती है। अर्थात दोस्तों ध्यान देना, जो 3/4 भाग है वो 30 लीटर के बराबर है। देखिए खुद कह रहा है कि 3/4 भाग भरा हुआ है, 30 लीटर पानी निकाल लेंगे तो टंकी खाली हो जाएगी। अर्थात 3/4 किसके बराबर है? 30 लीटर के ही तो बराबर है। फिर से समझें, 3/4 भाग भरा हुआ है, 30 लीटर निकाल लेंगे, टंकी खाली हो जाएगी। यानी 3/4 किसके बराबर है? 30 के ही तो बराबर है। चलिए देखते हैं, काटते हैं। 3 इकन्नी 3 होगा और 3 दहा में 30 हो जाएगा, तो 1 भाग बराबर 3 गुणा ऐसे करिए 10 चौक 40 लीटर। शायद यही पूछ ही रहा है कि टंकी की क्षमता क्या है या टंकी की धारिता क्या है। देखिए 40 लीटर सी आ रहा है ना। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा, ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जब पूरे भरे बर्तन का वजन, जल से भरे पूरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बनाएंगे एक बाल्टी, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ये है बाल्टी, ठीक है। इसमें पूरा भरा हुआ है पानी, ध्यान देना, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। समझने का प्रयास करिए। इसकी चुल्ली हत्था जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसका जो है पावा है जिस पे ये खड़ी होती है। इसमें जल पूरा भरा हुआ है। तो दोस्तों जब जल भरा होता है तो इसमें बर्तन, बाल्टी भी है और पानी भी है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि बर्तन बराबर x kg, ठीक है, ठीक है। और पानी बराबर मान लेते हैं, इसमें जो आता है सब kg में है तो y kg। ध्यान देना, ये इससे रिलेटेड बातें हम कर रहे हैं कि जब इसमें बाल्टी है, इसमें पानी है, ठीक है। बाल्टी का वजन हम मान लेते हैं x kg होगा और जिसमें पानी भरा हुआ है वो y kg होगा। वैसे तो पानी लीटर में होता है, लेकिन सवाल भी आपकी सब kg में है। तो आपसे यहाँ कह रहा है कि जल से भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है, ठीक है। यानी कि आप समझो कि x और y दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो 16.5 kg हो जाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखो बाल्टी भी पूरी होगी और पानी भी पूरा होगा। आगे कह रहा है कि जो है जब बर्तन का 1/4 भाग भरा हो तो वजन 5.25 kg होता है। बर्तन के 1/4 भाग भरा हुआ है, यानी बाल्टी का चौथाई। एक दूसरी बाल्टी लेंगे, ठीक है, इधर और ये इधर, ये चुल्ली, ये चुल्ली, ये है। अब की बार जो है बर्तन का 1/4 ही भरा हुआ है पानी। देखिए दोस्तों, ठीक है, कहा जाए बर्तन का 1/4 भरा हुआ है। अर्थात यहाँ पे समझें, पानी तो चौथाई है लेकिन बाल्टी तो पूरी है। तो यहाँ पर बर्तन जो होगा वो पूरा होगा, पानी जो होगा चौथाई होगा, अर्थात y/4 होगा। तो कह रहा 5.25 kg हो जाता है। पहले आप समझो, देखिए कह रहा बर्तन का चौथाई भरा होने पर, बर्तन का 1/4 भरा होने पर उसका वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन क्या है? अर्थात यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आएगा यहाँ। तो दोस्तों आप देखेंगे बाल्टी का वजन तो पूरा रहेगा क्योंकि बाल्टी पूरी है, तो यहाँ x ही लिखेंगे। पानी यहाँ पे चौथाई हुआ है, ठीक है, पानी चौथाई हुआ है तो पानी को हम y/4 करके इतना कर लेंगे। अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, जो उत्तर आएगा वही होगा। आइए देखिए, दोनों को हम हल करते हैं। उम्मीद है कि ये समीकरण आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए कैसे हम हल करेंगे। चलिए देखो, ये लिखा है x + y बराबर 16.5, ठीक है। और फिर ये दिया है x + y/4 बराबर, ये दिया है 5.25, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आइए यहाँ x का मान पूछ रहा है, तो ऐसा करो, सेकंड में 4 से गुणा, सेकंड गुणे 4 कर दो। ये सेकंड में 4 से गुणा करो तो हो जाएगा 4x प्लस, इसमें 4 से गुणा होगा तो y होगा, बराबर ये हो जाएगा 4 से गुणा करो, 4 पंजी 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 पंजी 20 के 21, ये पूरा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4x + y बराबर 21। इसको आप चाहो तो समीकरण 3 बना दो, ठीक है।
आइए, तो पहला क्या कह रहा है, पहला समीकरण क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देना, फर्स्ट व थर्ड से। फर्स्ट क्या कह रहा है, x + y = 16.5। ये क्या कह रहा है कि 4x + y = 21। ठीक है, घटा दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, आइए देखिएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा -3x बराबर, यहाँ देखो 21 में 16.5 घटाना है, 21.0 लिख लो, 16.5 घटाइए, 10 में 5 गेन 5। ठीक है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, दशमलव लगा दो, यहाँ 0, तो 4.5। यहाँ देखो 21 बड़ा है तो -4.5, देखो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 4.5/3, x बराबर 3 का नाम 3, 1 4, 3 × 5 = 15 दोस्तों, आ गया 1.5 kg। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि बर्तन का वजन 1.5 kg है। ठीक है ना, तो यही है दोस्तों, आपको समीकरण बनाना होगा, फिर हल करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हुई समाप्त। आइए देखिए, कुछ और टाइप की सवालें हम लेते हैं। कुछ और टाइप की सवालें हैं दोस्तों, आपकी 5वीं टाइप होगी। उस टाइप का नाम है दोस्तों, जब, ध्यान देना, उस टाइप का नाम है जब बीच में ही किसी नल को बंद किया जाए या खोला जाए। ध्यान देना, जब बीच में किसी नल को बंद व खोला जाए, ठीक है, जब बीच में ही किसी नल को बंद व खोला जाए। ठीक है, ये है पहला सवाल यहाँ पे हम ले रहे हैं। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे है कि ए व बी नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है, ए जो है वो 12 मिनट में भर रहा है और बी जो से 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, तो बी इस टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा, बी इस टंकी को भरने में आगे कितना समय लेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, कह रहा दोनों खुले हैं 3 मिनट बाद। ध्यान देना, 3 मिनट तक तो दोनों चलेंगे, तो 1/12 + 1/15 इंटू ये 3 मिनट तक चले। अब ए को बंद कर दिया गया है, ए को बंद कर दिया 3 मिनट बाद, बी को इस बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बी यहाँ बचा है 15, ये इंटू x तक चलेगा, टंकी भर जाएगी अर्थात 1 हो जाएगी। आइए हल कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। जब ये 3 इसके ऊपर जाएगा तो ध्यान देना, ये हो जाएगा 3/12 + 3/15 + x/15 = 1। ठीक है, चलिए 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 3 का नाम 3, 3 × 5 = 15, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं, इसके कई तरीके हल करने के। तो आइए देखिए क्या करेंगे, 1/4 या ऐसे कर लो, छोड़ो, आइए यहाँ डायरेक्ट करते हैं। इसका लघुत्तम जो होगा वो होगा 60, तो 12 × 5 = 60, 15 चौको 60 इंटू यहाँ पे है 3 + x/15 = 1। छोटा तरीका है, तो 3 × 3 होगा और 3 बिसाह में 60 होगा, ये हो जाएगा 9/20 + x/15 = 1। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, x/15 हम बचा लेंगे, 1 - 9/20 यहाँ छोड़ देंगे, तो x/15 बराबर ये हो जाएगा 20 का नाम 20 में से 11 गया, 9/11 ये क्या हो जाएगा 11/20। ठीक है, आइए काटते हैं, तो होगा 5 × 3 = 15, 5 चौक 20। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा 11 × 3 = 33, 33/4। ठीक है, ध्यान देना, अच्छा सेकेंडों में आ रहा है। ठीक है, चलिए काटते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 8 चौक 32, 1 33, 1/4, तो x बराबर हो गया 8 मिनट। 1/4 मिनट जो होता है वो 15 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है ना, 8 मिनट 15 सेकेंड। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हाँ देखिए, अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे तो इसको समझें। 8 मिनट है, फिर 1/4 और है, जब 1/4 के साथ हम 60 से गुणा कर देंगे तो 4 15 में 60 नहीं होता, वही 15 यहाँ पे मिल जाएगा। ये 8 जो है मिनट का है,
ठीक है, 8 मिनट 15 सेकंड। तो ये है 8 मिनट 15 सेकंड में वह टंकी भर जाएगी अगर ए को 3 मिनट बाद बंद कर देंगे तो। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा ना, दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, कह रहा 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान देना, एक 30 मिनट में भरता है और एक 40 मिनट में भरता है। फिर कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को भरने में 24 मिनट लगते हों, भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। ध्यान देना, दोनों को एक साथ चालू करो, 1/30 1/40। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे को कब बंद करना होगा। 24 मिनट भरना है ना, तो ए तो 24 मिनट चलेगा ना, और बी मान लो x मिनट चलेगा तो बराबर टंकी एक भर जाएगी। कह रहा टंकी को अगर 24 मिनट में भरना हो तो बी को कब बंद करना होगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं कि बी को x घंटे बाद x मिनट बाद बंद करना होगा, तो बी तो x चलेगा और ये पूरा 24 चलेगा ना, 30, ये तो हमेशा चलेगा। चलिए हल करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा x/40 बराबर 1 - 24/30। ठीक है, तो x/40 बराबर, जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6/30। 1 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो x बराबर 4 दूनी 8। तो 8 घंटे बाद 8 मिनट बाद बंद करना होगा बस। तो बी को 8 मिनट बाद बंद करना होगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी आ रहा है। ठीक है ना। आइए सवालों को लेते चलिए, सवालों से मत ऊबिए। सवालें आपके स्क्रीन पे आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और सवालें हैं। कह रहा है कि ए तथा बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं। इनका 1 मिनट का कार्य 1/20, इनका 1 मिनट का कार्य 1/25। 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। दोनों साथ साथ खोले गए हैं। ठीक है, 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। हौज को भरने में लगा समय, दोनों को साथ साथ खोल दिया गया, अर्थात 1/20 + 1/25। ये दोनों 5 मिनट तक कार्य किए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। अब आया बी 25 वाला, इसने जो है x मिनट कार्य किया होगा और टंकी भर जाती है, अर्थात 1। ठीक है, 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ बी को बंद कर रहे हैं तो ए काम करेगा। ठीक है, बी को बंद कर दिया जाता है, हौज को भरने में लगने वाला समय होगा। आइए देख लेते हैं। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो सीधा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 25 चौका 100, इंटू में 5 है, ये है। फिर x/20 बराबर 1। चलिए 5 के नम 5, 5 20 में 100। तो दोस्तों यहाँ बचेगा x/20 बराबर 1 माइनस, ये देखो 5 9/20, 9/20। आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा x/20 बराबर, ये 11/20 आएगा, ये इससे कट गया, x बराबर 11 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 11 मिनट तो आ नहीं रहा है। ठीक, हौज को भरने में लगने वाला समय होगा, 5 मिनट पहले चला था 11, अब लग गया 16 मिनट। ठीक है, तो 16 मिनट यहाँ उत्तर आ रहा है। हौज को भरने में लगा कुल समय पूछना चाहिए था। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर भी आप समझिए। आइए देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये पार्ट नंबर 3 होगा, इसके बाद पार्ट नंबर 4 भी आएगा। ठीक है, आप बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है जी। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं। एक है 37 सही 1/2 अर्थात 75। ठीक है, ये 75/2, इसे हम देखेंगे तो 2/75 इसकी क्षमता होगी। एक कह रहा 45 मिनट भर सकता है, तो इसकी क्षमता 1/45। ये दोनों भरते हैं, हो सकता निकालने वाला भी आ जाए। 37 से 1/2 को हमने 75/2 लिखा है। 37 दूनी 74, 75 हो जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा। चलिए, कह रहा है कि दोनों पाइप खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बंद करना होगा। टंकी को ठीक आधे समय में भरना है तो बी को बंद करना है।
तो देखो आधे घंटे में भरना है, ये तो पूरा काम करेगा तो 2/75 ये पूरा 30 मिनट, आधा घंटा माने 30 मिनट होता है काम करेगा, और 1/45 ये मान लेते हैं x मिनट कार्य करेगा और टंकी एक भर जाएगी। ठीक है, काटिए इसको, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, तो दोस्तों ये हो जाएगा x/45 इधर 1 माइनस 2 दूनी 4 और 4/5। तो यहाँ देखेंगे x/45 बराबर यहाँ दोस्तों होगा 1/5, 9 पचे 45, तो x बराबर 9 मिनट। ठीक है, तो b को 9 मिनट कुछ ऐसा पूछ रहा था ना, कह रहा है कि ठीक भरने के लिए b को कितने समय बाद, तो 9 मिनट बाद बंद करना होगा, जो कि विकल्प नंबर डी आ रहा है। ठीक है, तो ये है। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आप लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। कह रहा एक बर्तन 2 पाइप को अलग अलग क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये क्या करता है, 20 मिनट में भरता है, एक दूसरा है उसे 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि 10 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो ध्यान देना 10 मिनट में भरना है, तो पहला पाइप कब बंद करना चाहिए, तो पहला पाइप मान लेते हैं x मिनट कार्य करेगा और ये पूरा 10 मिनट कार्य करेगा, ताकि 10 मिनट में भर जाए ना। यहाँ देखिए b को स्वतंत्र किया गया है कि दोनों पाइप खोल देते हैं। पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट में भर जाए। पहला बंद कर दो x मिनट में और 10 मिनट में काम एक पूरा हो जाए। ठीक है, आइए हल करते हैं। ये इससे कट जाएगा तो होगा x/20 बराबर 1 माइनस 1/3, ये जाएगा तो जाएगा x/20 बराबर, ये कटेगा तो 2/3। आइए देखते हैं, x बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 20 दूनी 40, 40/3, तो ये आ जाएगा 13 × 39, 41, 13 सही 1/3 मिनट। थोड़ा सा रॉन्ग है। कह रहा है कि 2 बर्तन अलग अलग 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए। अच्छा, कि बर्तन 10 मिनट में नहीं, 10 मिनट बाद भरना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये दोनों को खोल दिया गया 1/20 और 1/30। ठीक है, कितनी देर बाद बंद कर दें, इनको हम क्या करते हैं x मिनट बाद बंद कर दें। किसको बंद करना था, थोड़ा मेरे दिमाग से उतर गया है, कि बंद किया जाए कि बर्तन दोनों पाइप, तो पहला पाइप, ठीक है पहला पाइप बंद कर दें तो ये, ताकि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए। बंद करने के 10 मिनट बाद भरेगा। ठीक है, कि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए। चलिए आए देख लेते, अब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 60, तो 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 इंटू x, इससे कट गया बराबर देखिए 1 माइनस 1/3। यहाँ देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा 3 2 5 12 पंचे 60, तो यहाँ x/12 आपको मिलेगा, और यहाँ 3 × 3 2, ये 2/3 मिलेगा। 3 × 3 3 चौक 12, x बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाए। अब तो आया ही होगा, जी हाँ डी आ रहा है, तो 8 मिनट बाद जो है ए को बंद कर दिया जाए। ठीक है, बी को ए को बंद करेंगे तो टंकी 10 मिनट में भर जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं इस टाइप का। देखिए अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला प्रश्न है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं, जबकि सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ये है 15 और ये है 20, यहाँ पे लगा है सी जो इसको खाली करता है। ठीक है, ABC याद किए रहिए। कह रहा है कि प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद, इस सब घंटे में है, सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी। चलिए तीनों को एक साथ खोलिए पहले, तो 1/15 1/20 एक खाली कर रहा है। ये कह रहा है सी को 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है।
तो ध्यान देना, कह रहा है कि सी भर 25, कह रहा है कि प्रारंभ में तीनों को खोला जाता है, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 10 घंटे इसने काम किया, सी बंद हो गया। अब कौन काम कर रहा है, 15 और 20, ए और बी काम कर रहा है। मान लेते इसने x घंटे काम किया, टंकी भर गई। तीनों ने मिल करके 10 घंटे काम किया है, पहले आप इसको समझें, ठीक है। उसके बाद सी को बंद कर दिया गया, अब टंकी कितने देर में भरेगी। अब तो ये दोनों काम करेंगे ना, तो x घंटे काम कर लेंगे, टंकी भर जाएगी। चलिए देखते हैं इन सब का जो एलसीएम हम लेंगे, 15, 20 और 25 का एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे 15, 20 और 25 का एलसीएम 150, 20 से नहीं कटेगा, ठीक है। 15, 20 और 25 का एलसीएम 180, ये इससे नहीं कटेगा। 200 इससे नहीं कटेगा। आइए देखते हैं 15, 20 और 25 का एलसीएम, ठीक है। 2 से काटेंगे 15 नहीं, 2 दाम 20, 25 नहीं, फिर 2 से काटिए 15 नहीं, 2 पंचे 10, फिर 25, फिर 3 से काटिए 3 पचे 15, फिर 5, फिर 25, फिर आप 5 से काट दीजिए 55, 25, ये सब एक एक 5 के 5, 55, 25 थे 75, 55, 25 थे 75, दूना 2, 150, 150 दूना 300, 300 होगा। अच्छा, इसका एलसीएम, आइए 300 हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब 300 इसका एलसीएम लेगो तो 15 दूनी 30, यानी 20 बार जाएगा, यहाँ 15 बार जाएगा, यहाँ पर कई बार जाएगा, 25 छक्का 12 बार जाएगा, ठीक है। 25 पर हम ये होता है, और इंटू हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60, ठीक है। इंटू x बराबर 1, ये इससे कट जाएगा दोस्तों। यहाँ बचेगा कितना, 35, या वैसे इसमें 3 बचेगा, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23/30 प्लस 4 3 7, 7x/60 बराबर 1। आइए यहाँ पे हल कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। 7x/60 बराबर 1 माइनस, ये हो जाएगा 23/60, 23/30, 60 ठीक है। तो ये हो गया 7x/60 बराबर, ये हो जाएगा 7/30, ठीक है। 30 का नम 30, 30 दूनी 60, ये इससे कट गया, x बराबर 3 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे में टंकी भर जाएगी। उम्मीद है कि विकल्प में उत्तर भी आया होगा, ठीक है। 10 घंटे बाद बंद किए तो टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है। 10 घंटा पहले चला था, ठीक है, और 2 घंटा ये आया, तो 12 घंटे में टंकी भर जाएगी, ठीक है। 2 ये आया ना, x घंटे यहाँ का, 10 घंटे ये काम किए और x घंटे ये काम किए, तो 10 कुल समय नहीं पूछ रहा है, यही यहाँ पे दिक्कत है। कुल भरने में 12 घंटे लग गए, ठीक है ना, ये है। बाकी गणितीय कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। सही है, गणितीय कैलकुलेशन बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे यहाँ आएगा और 10 ये 12 घंटे हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी धांसू प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। आइए देखिए, ये 10 मिनट में भर रहा है, एक और है जो 15 मिनट में भरता है। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है, जब हौज भर जाना चाहिए तब उसने देखा। देखिए हौज कब भरेगा, अगर आप इनसे परिचित हों तो हौज कब भरेगा बताइए, 1/10, 1/15। तो इसको हल करेंगे, लघुत्तम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 5/30, 5 के नम 5, 5 छंग 30, अर्थात 1/6 भाग, अर्थात 6 घंटे में हौज भर जाएगी। जब हौज को भर जाना चाहिए, अर्थात 6 घंटे बाद इसने बात किया है, या 6 मिनट बाद इसने बात किया है। उसने देखा कि निकास नल भी खुला हुआ है। तो ध्यान देना, इसने भरा, इसने भी भरा, एक निकास नल है यक्स, उसने खाली किया। कितनी देर तक इसने काम किया है, 6 घंटे, 6 मिनट तक कार्य किया। देखिए उसने सोचा कि टाइमिंग अपना फिक्स किया होगा कि 6 मिनट में भर ही जाएगा, भी जा रहे हैं, गया तो वहाँ निकास नल खुला था। तो अर्थात उस 6 मिनट में किसने काम किया, दोनों भरने वाले ने काम किया, एक निकास नल वाले ने काम किया, ठीक है। कितनी देर काम किया, 6 मिनट कार्य किया।
आगे देखते हैं। कह रहा है कि उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है, वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया, जल्दी से जल्दी 6 मिनट में बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया, इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल द्वारा हौज खाली करने में लगा समय। तो यक्स हमने तो मान लिया है कि ये यक्स निकाल रहा है, 1/x का मतलब यही है, निकास नल की क्षमता 1/x है। फिर कह रहा 4 मिनट में हौज भर गया। अब बताइए 4 मिनट फिर किसने काम किया, प्लस 4 मिनट किसने काम किया, 1/10 ने काम किया, 1/15 ने काम किया। कितनी देर, 4 मिनट, और हौज भर गया अर्थात 1 हो गया। चलिए जब हम इन दोनों को हल किए थे ना अभी, 1/10 1/15 मान 1/6 आया था, तो इसका मान तो हो गया 1/6 माइनस 1/x इंटू 6। इसका भी मान 1/6 होगा, तो 1/6 इंटू 4 बराबर 1। चलिए जब अंदर आप इसमें गुणा करोगे 6 से 6 कट जाएगा, 1 माइनस 1/x, और दोस्तों ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे बचेगा क्या, 1 माइनस 1/x बचेगा, और यहाँ देखो 1/3 बचेगा। तो दोस्तों a1 माइनस 1/3 बराबर 1/x उधर चला गया, ये 3 का नंबर 3 गेन 2/3 बराबर 1/x। कहीं पे हो गया है रॉन्ग ये, अच्छा सही तो था यार। कहाँ गड़बड़ हो रही है, जो 1/6 जो 6, यहाँ भी तो 6 से जब इससे गुणा होगा तो 1 होगा, इससे गुणा होगा तो 6/x होगा। हम सीधा 6/x यहाँ लिख के आएंगे, और जब हम 2 का नम 2 2 3 6 करेंगे तो 1/3 बराबर 3/x, त्रिया गुणा कर लेना, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 3 3 का 9 मिनट। दिख तो रहा ही होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लेना, जो है 9 मिनट आएगा। तो इस तरह से टंकी को ध्यान देना, इस तरह से टंकी को भरने में 9 मिनट लगेंगे। इस तरह से टंकी को भरने में जो है 9 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो अगर हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा, थोड़ा सा अव्यवस्था के कारण दोस्तों इसके लिए दुख है, 9 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये आपका 9 मिनट है। हम ये देखने गए थे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं 9 मिनट, हाँ, क्योंकि एकदम बगल सही है, बिल्कुल सही है, तो 9 मिनट लगेगा। ठीक है ना, तो 9 मिनट में ये टंकी खाली हो जाएगी। गणितीय कैलकुलेशन है, आप इसको मैनेज करिए। ठीक है ना, कुछ नहीं है, ये देखो इन दोनों ने 6 मिनट तक कार्य किया है, सब तीनों ने 6 मिनट तक कार्य किया है। उसके बाद जब वो देखा तो उसने इसको बंद कर दिया। अब ये दोनों 4 मिनट तक टंकी 1 हो गई। इसको अभी हमने देखो यहाँ से हल किया था, 1/6 मिला था, इसीलिए इसको डायरेक्ट 1/6 लिख दिए। 6 से गुणा करोगे तो 6 से 6 कट जाए, 1 आएगा, यहाँ 6/x हो जाएगा। ये देखो 1/6 है इंटू 4 है, बस अब कैलकुलेशन आप करिए। आइए देखिए एक आध दो प्रश्न और लेते हैं, बाकी ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है वो है कि 3 पाइप, हाँ बढ़िया प्रश्न है। 3 पाइप ABC एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, जब A 1/B 1/C ये टंकी को 6 घंटे में भर देंगे। कह रहा है कि 2 घंटे बाद C, 2 घंटे चलने के बाद C को बंद कर दिया गया। अर्थात ध्यान देना 1/6 ये कितनी देर चला, 2 घंटे चला। 2 घंटे चलने के बाद C को बंद कर दिया गया। ठीक है, एवं A तथा B के 7 घंटों में पूरा भरते हैं। बंद कर दिया तो A व B 7 घंटों में पूरा भरते हैं। अब यहाँ पर कौन आया, 1/A आया और 1/B आया। ये दोनों 7 घंटे काम करेंगे तो टंकी 1 हो जाएगी। देखो तीनों ने तो 2 घंटे तक कार्य किया, उसके बाद C को बंद कर दिया गया। तब A तथा B के 7 घंटों में पूरा भरते हैं, तो हौज को भरने में C अकेला समय लेगा। चलिए इसको हल करते हैं पहले। देखो 2 का नम 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/A प्लस 1/B इंटू 7 बराबर 1 माइनस 1/3। यही तो होगा, यहाँ पर क्या बचा है बताओ, 2 का नम 2 3 6, तो 1/A प्लस 1/B बराबर ये कितना होगा, तो 3 का नम 3 में से गेन 2, ये 2/3 इंटू में 7 लगा है, लगा रहने दो। आगे देखो क्या करेंगे, तो 1/A प्लस 1/B बराबर ये 2/7 का 21 हो जाएगा, है ना।
यहाँ देखो तीनों का मान इतना है, तो सीधा सीधा यहाँ पे देखेंगे 1/a, इसको पहले आप लिख लो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/6। a और b 2/21 है, 2/21 प्लस 1/c बराबर 1/6, 1/c बराबर 1/6 माइनस 2/21। तो यहाँ एलसीएम हम इसका लेंगे, 6 और 21 का एलसीएम 42, ठीक है। तो 6 सते 42, 21 दूना 42 से 4 हो जाएगा 3/42, 3 एकम 3, 14 त्रिक का 42, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि 1/c बराबर आ गया 1/14, अर्थात c बराबर 14 घंटे में, ठीक है। c उसे 14 घंटे में अकेले भरेगा, 14 घंटा विकल्प भी आया, ठीक है c। तो इस तरह से है, थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन बेसिक मेथड है, इसीलिए आपको भाई समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए देखें, ट्रिकी मेथड बहुत तेज़ी से आते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रिक का मतलब ही दोष होता है, ठीक है, गायब भी होते हैं। तो बेसिक मेथड से हमने समझाने का प्रयास किया है आपको। आइए कुछ एक आध दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, लग तो बड़ा धाकल रहा है। करा एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जाता है। जो ड्रम है वो 40 मिनट में इसको भर देता है, भरने के लिए इसलिए प्लस लगाए हैं। एक अन्य खाली करने में वाला पाइप पूरे ड्रम को 60 मिनट में खाली करता है। ये क्या करता है, 60 मिनट में इसको खाली कर देता है। जब ड्रम 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले को खोल दिया गया, 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया गया। जब 2/3 भरा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका 1 मिनट का कार्य, ध्यान देना, खाली करने वाले नल का 15 मिनट का कार्य, 15 मिनट का कार्य बराबर 1/60। तो इसका कार्य है 1 मिनट का है, तो 15 मिनट का क्या होगा, 15 कम 15, 15 चौको 60, अर्थात 1/4 भाग, ठीक है। जो खाली करने वाला नल है उसने 15 मिनट में, ध्यान देना, 15 मिनट में उसने कितना भाग खाली किया, 1/4 भाग खाली कर दिया। पहले कितना भरा था तेल, 2/3 भरा था, 2/3। तो इतना जब ये खाली करेगा तो शेष कितना बचा, शेष तेल बराबर 2/3 पहले से भरा था, 1/4 उसमें से उसने खाली कर दिया, क्योंकि उसने 15 मिनट कार्य किया है। तो आप देखोगे 3 चौक 12 होगा, 3 चौक 12, तो ये 8 हो जाएगा, 4 3 12, अर्थात 5/12 भाग तेल शेष है, तेल 5/12 भाग शेष है, ठीक है जी। कह रहा 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया जाता है। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलते हैं तो ड्रम को भरने में लगा समय होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। अब यहाँ से भरने वाले को खोला जा रहा है, ठीक है। शेष तेल इतना है, 2/3 भरा था इसने और निकाल दिया, तो शेष तेल इतना है। अब शेष ड्रम में स्थान बराबर, शेष ड्रम में स्थान बराबर 1 माइनस 5/12, तो हो जाएगा 7/12, 7/12। अब ड्रम में स्थान बचा हुआ है, समझने का प्रयास करिए, फिर से देखिए, थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं आपको। कह रहा है कि एक भरने वाले पाइप द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में भरा जा सकता है, एक अन्य खाली करने वाला 60 मिनट में खाली कर देता। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, 2/3 भाग भरा था, तब खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया, 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया गया। बताओ 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो 15 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1/60, तो 15 मिनट में 1/4 खाली कर दिया। भरा कितना था, 2/3 भरा था, तो शेष तेल कितना बचेगा, 2/3 में से 1/4 घटा दोगे, 5/12 शेष उसमें तेल बचा हुआ है। शेष तेल है ना कितना, 5/12। तो ड्रम खाली कितना है, तो ड्रम खाली बराबर हो जाएगा, ड्रम में शेष ड्रम में स्थान बराबर 1 माइनस 5/12 जो भरा है, तो आएगा 7/12, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोल दो, ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा, तो लगने वाला समय होगा। आइए देखिए ये क्या करता है, 1 मिनट में 1/40 भरता है। तो यहाँ आप देखिए कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ,
इन सब की अगर ज़रूरत ना हो तो यहाँ कुछ और करते हैं। आइए देखिए, मिटा देते हैं इनको। देखिए क्या होगा, अब भरने वाली की बारी आई है, तो इतना भाग खाली है, ठीक है। तो ध्यान देना, 1 भाग बराबर 40 मिनट है ना। तो इसको भरना कितना है, 7/12 भाग बराबर, अब भरने वाली की बारी आई है तो होगा 40 गुणे 7/12। 4 से काटिए, 4 धाम में 40 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 7 धाम में 70/3, ठीक है। 70/3 इसका हो जाएगा जो है 70, हाँ 23 69 31, चलो 2 देखो 3 दूनी 6 1 7 10 हो गया, 3 3 9 1/3 मिनट ये आपको आएगा। तो पहला ही विकल्प आ रहा है कि 23 सही 1/3 मिनट में ये भर जाएगा। हमने इस सवाल में ज़्यादा टाइम लिया है, इन सवालों में ज़्यादा टाइम लिया है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको समझाने में हम सफल हुए होंगे ये भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, बार बार वीडियो को देखिए, ज़रूर समझिए इन सवालों को। हमने हर सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप देख लीजिए सवालों को। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, जो हमारा पार्ट नंबर जो है वो 4 होगा। फिर दोस्तों 1 या 2 पार्ट हम लेके आएंगे सवालों के, एक्सरसाइज को उनको करवाएंगे, फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए इसके बाद, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लास्ट में अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से वीडियोज मिलते रहें, और जैसे ही हम वीडियो डालें अपने चैनल पर सबसे पहले आपको मिलें, तो आपको बेल आइकन को दबाना होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।